बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में नया नाज़माबाद से खुश आमदेद कहता है। जहां अमूमन आप हमारे शोज़ देखते हैं कि जब हम स्टूडियो से अपने शोज़ करते हैं, लेकिन जी टीवी और जी स्पोर्ट्स की हमेशा से ही कोशिश और काविश और ख्वाहिश रहती है कि जहां जहां डोमेस्टिक स्पोर्ट्स की बात हो वहां पे जी टीवी का कैमरा और जी टीवी का माइक ज़रूर पहुंचे। और जहां बिलखसूस तालिब इल्मों की बात होती है, जहां पे नई नस्ल के हवाले से बात होती है, वहां पे जी टीवी हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसान तरीके से पूरी करने की कोशिश करते हुए वेन्यू पे पहुंचता है और उन प्लेयर्स को हम आपके सामने लेकर आते हैं और लाइमलाइट में लेकर आते हैं कि जिनको सपोर्ट और प्रमोशन की ज़रूरत है। और यही वजह है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़माबाद में, कि जहाँ पे जो ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की जो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम 46 इंटरवर्सिटी विमेंस टेनिस चैंपियनशिप खेली जा रही है। और इससे हमें उम्मीद है कि विमेंस के हवाले से पाकिस्तान को टेनिस में एक ज़बरदस्त टैलेंट है जो है वो दस्तयाब हो सकेगा। और कई वीमेन टेनिस प्लेयर, जिस तरह माजी में हमने देखा कि आलिया नासिर जैसी प्लेयर पाकिस्तान को टेनिस में रिप्रेजेंट करती रही, तो ऐसी कई टेनिस प्लेयर जो है वो मजीद इन फ्यूचर भी पाकिस्तान को टेनिस में रिप्रेजेंट करेंगी। महक खोकर एक बड़ा नाम है जो इन दोनों टेनिस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है कि और भी इस किस्म की टेनिस प्लेयर जो है वो सामने आएंगी। मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं कि आज से इस टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और पूरे पाकिस्तान से जो है वो वीमेन टेनिस प्लेयर इस टूर्नामेंट में शिरकत भी कर रही हैं। और जो मोटिव है, जो इनिशिएटिव है इस टूर्नामेंट का, वो ये है कि यहाँ के जो 4 टेनिस प्लेयर सेमीफाइनल में पहुँचेंगे या 4-5 जो अच्छी प्लेयर्स होंगी, उनको जो है वो नेशनल गेम्स में HEC की नुमाइंदगी का मौका भी दिया जाएगा और साथ साथ उनको स्कॉलरशिप्स भी दिए जा सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन कमेटी की, हायर एजुकेशन की जानिब से, HEC की जानिब से, कि इन प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट और प्रमोट करें ताकि वो तनदही और दिलजमे के साथ अपनी तालीम और अपने खेल को जारी रख सकें। आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ACC एशिया कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। 7 रोज़ा कैंप में खिलाड़ियों ने सख्त मेहनत की। हमने खिलाड़ियों को मुकम्मल एतमाद और भरपूर सपोर्ट फराहम की है, टीम मैनेजर मेंटोर सरफराज अहमद। कायदे आज़म ट्रॉफी की फातेह कराची ब्लूज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नदीम उमर। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 ने बांग्लादेश वुमेन्स अंडर 19 को चौथे T20 मैच में 6 विकेटों से हरा दिया। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की 6वीं पोजीशन बरकरार। T20 बैटर्स में साहिबजादा फरहान 1 दर्जा तरक्की पा गए। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस स्क्वाड में वापसी के साथ ही एडिलेड टेस्ट में कप्तानी भी करेंगे। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम पहली बार फीफा सीरीज में शामिल हो गई। फीफा सीरीज 2026 मार्च और अप्रैल में खेली जाएगी। नेशनल गेम्स 2025 में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स मैराथन जीत ली। वापदा के शेर खान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 71 गोल्ड 29 सिल्वर्स के साथ पहले नंबर पर। और FIH प्रो हॉकी लीग के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। नीदरलैंड्स ने ग्रीन शर्ट्स को 5-2 से हरा दिया। कौमी टीम अपना अगला मैच 12 दिसंबर को मेजबान अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़माबाद में, कि जहाँ पे 46 इंटरवर्सिटी विमेन टेनिस चैंपियनशिप खेली जा रही है। और सर सैयद यूनिवर्सिटी जो कराची की एक बड़ी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। सर सैयद यूनिवर्सिटी के हॉकी कोच और फॉर्मर ओलंपियन समीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे इस इवेंट के हवाले से कि इस इवेंट से कितना ज़्यादा टेनिस को प्रमोशन मिलेगा, कितना ज़्यादा टेनिस के प्लेयर जो है वो इंटरवर्सिटी विमेन टेनिस चैंपियनशिप से सामने आएंगे। समीर, सबसे पहले तो शो में खुश आमदेद। आप हॉकी प्लेयर हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान इस वक्त हॉकी में प्रो लीग की तैयारी भी कर रहा है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन टेनिस के हवाले से बताइए कि एहसान मुल्क के आने के बाद से जितना वो काम कर रहे हैं, जितने वो आइकॉनिक फिगर हैं टेनिस के हवाले से, इस टूर्नामेंट से कितना पाकिस्तान में टेनिस को प्रमोशन मिलेगा? अली भाई, पहले तो मैं सबसे पहले जो है शुक्रगुजार हूँ कि ये एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसमें सबसे पहला आई एम वेरी थैंकफुल फॉर HSC कि उन्होंने ये सर सैयद को ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराने का मौका दिया है। और इसमें सबसे
अहम शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे इस वक्त जगह देख रहे हैं नया नाज़िमत आरिफ हबीब साहब का, कि उन्होंने इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट किया कि आप यहाँ पे आएँ और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाएं। तो बेसिकली हमारा सर सैयद यूनिवर्सिटी का एक शुरू से एक मकसद रहा है और उसमें क्रेडिट गोज़ टू जो आपके पता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुबशर मुख्तार, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, तो वो भी साथ हैं। तो हमारी बेसिकली एक पूरी टीम है जिसमें नोमान भाई हैं, तारिक हैं और अदनान हैं। तो इस वक्त ये एक इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। बॉयज़ का हो चुका है, विमेन का ये अभी कंटिन्यू हुआ है और इंशाल्लाह ताला इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हमारे फोकस है। फ्यूचर में हमारा ये है कि इसी तरीके से बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, उनको हाईलाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग सर सैयद यूनिवर्सिटी एक इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट भी करवाना चाह रहा है और वो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम आपको दावत देंगे कि आएँ और फ्यूचर के लिहाज से जो बच्चे हैं उनको आप देखें कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर सैयद यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम भी कर रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से थोड़ी तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि आज जो आपके वाइस चांसलर साहब हैं, ख़ुद भी ज़बरदस्त टेनिस के प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स सपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं और यूनिवर्सिटी में बिलखुसूस स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट भी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट से आप कितने, एक तो पार्टिसिपेंट कितने हैं, प्लेयर्स में कितने शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने चांसलर साहब का जिक्र किया एंड ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। पास्ट में वो इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं अकबर साहब, सर सैयद का उन्हीं का बेसिकली एक विजन है कि टेनिस को भी आप प्रमोट किया जाए। और आपने जिस तरीके से बताया इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है, जिसमें नानवर आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, लम्स है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, इनकी सबकी पार्टिसिपेशन हो रही है और इसमें से 4 प्लेयर की जो टीम है वो फ्यूचर में सेलेक्ट की जाएगी और जो पार्टिसिपेट करेगी नेशनल गेम्स के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है और यंगस्टर्स नॉर्मली ये होता है कि घर से बैठ के सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन एक अच्छा क्राइटेरिया है एचएससी की तरफ से कि इसमें एचएससी की टीम बनी जाएगी और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान की तरफ से। तो इट मींस कि ये सम सॉर्ट ऑफ ट्रायल्स हैं कि जो टॉप के 4-5 प्लेयर्स होंगे वो नेशनल गेम्स में एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, इसी तरीके से एक क्राइटेरिया है कि पहले बॉयज़ का हुआ है, फिर मेंस का हुआ है, बॉयज़ का हुआ है और वीमेंस का हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है कि बजाय एसोसिएशन के पास ट्रायल दें या कुछ हो, तो आपको एक एजुकेशन की तरफ से भी एक सपोर्ट मिल रही है जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छा, support। आखिरी मेरा सवाल है कि जो अब यहाँ पे प्लेयर आपके सेमीफाइनल्स में पहुँचेंगे, 4 प्लेयर सेमीफाइनल में पहुँचेंगे, फिर कोई फाइनल भी इंशाल्लाह उसमें कोई ना कोई प्लेयर जीतेगा, क्या उसमें कोई स्कॉलरशिप है, उसमें कोई अब्रॉड की कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं आप लोग? उनके लिए इंसेंटिव क्या उन बच्चों के लिए कि वो दिल जमे के साथ टेनिस खेलें और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करें? जी बड़ा अच्छा सवाल है ये, और क्योंकि आपको पता है कि हर प्लेयर के लिए कोई ना कोई एक अट्रैक्शन होती है। तो कि हमारी तरफ से सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अकबर साहब ने, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा अनाउंस किया है कि जो सिंध रिप्रेजेंट हैं या प्रोविंस रिप्रेजेंट है या इंटरनेशनल लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी 100% स्कॉलरशिप वो दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा एक प्लेयर्स के लिए एक आइडेंटिफाई करने के लिए पाकिस्तान के लिहाज से भी, अगर आप देखें कि एक टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। और अब जिस शख्सियत से मैं बात कर रहा था, ये एक शख्सियत नहीं है, इस शख्सियत के कई रूप हैं और कई बहरूप हैं। हॉकी प्लेयर ज़बरदस्त, टीवी आर्टिस्ट बड़े ज़बरदस्त, क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त, और इसके साथ साथ जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से भी और सिंगिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो अभी हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अभी हमने बात की है सर सैयद यूनिवर्सिटी के हॉकी कोच समीर हुसैन से, लेकिन जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ओलंपियन समीर हुसैन से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एचईसी 46th एडिशन इंटरवर्सिटी विमेन टेनिस चैंपियनशिप के हवाले से, जहां बहुत ज़बरदस्त टैलेंट आने की उम्मीद है। अब ज़रा हॉकी और क्रिकेट की भी ज़रा बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एक हमजहत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं हॉकी और क्रिकेट पर जाऊँ, एहसामुल हक की आमद के बाद से ये खेल टेनिस पाकिस्तान में कितना फ्लरिश होने की उम्मीद है? नहीं, बहुत नो डाउट है। मैं समझता हूँ कि असम का एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकगनाइज़ किया जाता है और एवरीबॉडी नोज़ के मतलब एक वो बड़ा अच्छा प्लेयर था। और मैं समझता हूँ कि देखिए जो ग्रास रूट लेवल से जो आता है ना प्लेयर, और उसके बाद भी वो मैनेजमेंट में आता है, तो ही नोज़ वेरी वेल कि मतलब कि उनको क्या हर्डल्स आ रहे होते हैं और क्या प्लेयर्स को हर्डल आ रहे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टेनिस प्लेयर्स हैं, ये मैं समझता हूँ एक पॉलिसी हमारी मेंटेन होनी चाहिए कि जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, इसी तरीके से एजुकेशन में सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट को यही चाहिए। अब जैसे वो है, अगर वो वापडा में खेल रहे हैं तो वापडा में एक दो डिपार्टमेंट आपके पास इस वक्त बचे हैं,
कि बैंकिंग सेक्टर में से कोई आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, तो उनको चाहिए कि प्लेयर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दें ताकि वो प्लेयर्स अपने घर को सेफ़ एंड सिक्योर कर सकें। ऐसा आपने जो रिटायरमेंट लिए इस हवाले से क्या कहेंगे कि बड़ा नाम था, अब दुनिया टेनिस से रुखसत हो गया? जी देखें, एक प्लेयर है, वो आता है, अपनी ड्यूटीज़ देता है, अपने मुल्क के लिए देता है, और एक ना एक दिन आता है कि वो दिन होता है। लेकिन नो डाउट आपके पास उनका इस वक्त कोई नैमुल बदल नहीं है। यही दो प्लेयर थे जिसमें असाम उल हक हैं, अकील ख़ान है, कि एवरीबॉडी नोज़ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई मेडल आ सकता है। अब लेकिन अपकमिंग मैं वही देखता हूँ कि कोई टैलेंटेड प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, और फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि इनके आने से फ्यूचर में प्लेयर्स को सपोर्ट मिलेगी और डेफिनेटली प्लेयर्स आपके पास आएंगे। बिल्कुल, इनके आने से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन किसी के आने से सपोर्ट मिल भी नहीं रही है। ये भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ फेडरेशन में हैं, और उन्हीं में से एक है राना मुजाहिद, कि जो हमेशा से सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म रहते हैं। राना मुजाहिद साहब और जो मुफ्ती साहब हैं, किस तरह काम कर रहे हैं? समझता हूँ कि इस वक्त दो तीन चीज़ें जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी है। अब अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ सडन मैनेजमेंट के लिहाज से कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे अभी पास्ट में बांग्लादेश जैसे खेलने के लिए गए तो उसमें कोच के साथ क्या, ताहिर भाई के साथ क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से एक फ़्लॉ होता है और इसको पहले से हमें क्लियर करनी चाहिए एवरीथिंग मैनेजमेंट के लिहाज से कि क्या कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, क्या नहीं किया हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रो लीग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और उसमें मैनेजमेंट की जो एक सक्सेस नज़र आ रही है उसको कंटिन्यू होना चाहिए। लड़कों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन राइट मैन फॉर राइट जॉब होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कौमी खेल है और हमारी पहचान है, और नो डाउट इसमें काफ़ी हमारे पास ग्रैंड स्लैम्स रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आपस की लड़ाइयों की वजह से, आपस की हम आंगियाँ नहीं हैं, एक पेज पे नहीं है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त टैलेंट है वो चाहे कराची में हो चाहे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, वो बहुत ज़ाय हो रहा है। और हमें एक पेज पे बैठना चाहिए, अपनी तमाम लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यंग टैलेंट को हम सपोर्ट करें। प्रो लीग में पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं, और आपको लगता है कि ये खेल जो है वो अपने पाँव पे अब दोबारा खड़ा हो सकेगा? देखिए, प्रो लीग नो डाउट एक रैंकिंग के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, और हमसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम एशिया लेवल पे तो एक अच्छी टीम माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अब यूरोपियन टीम से आपका कंपटीशन होगा, उनके साथ खेल के आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा। नो डाउट मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान उनको अनबीटन रहेगा या उनको बीट करता रहेगा। डेफिनेटली एक टफ़ टाइम देना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि आप इंटरनेशनल सर्किट में आप काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। क्योंकि पास्ट में जैसे आप बोलते थे कि हम खेलने गए हैं, 2014 में गए, 2000 उसमें गए, तो ऑल ऑफ सडन हम किसी टूर्नामेंट में चले जाते थे। उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया, हुई आखिरी बार हराया हुआ है हमने, और 20 साल बाद 18 साल सिल्वर मेडल हुए थे चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो वो चीज़ें पास्ट हो गई हैं, लेकिन अब आने के लिहाज से हमें देखना चाहिए कि हमें किस तरह की तैयारी करना है और लड़कों को किस तरीके से सपोर्ट करना है। अगर वो चीज़ें हम उनको फैसिलिटेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पर रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि समीर क्रिकेटर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वेटरन्स से क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, क्लब क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त ये रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन भी थे। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ अपने नाम कर ली है और अभी हमने जो है राइजिंग स्टार एशिया कप भी जीता है। क्या लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल अब थोड़ा बेहतर है? को आपको लग रहा है कि ट्रैक पर आ गई है पाकिस्तान टीम? जी, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया, तो अब वो एक डिलीवर कर रहे हैं और डेफ़िनेटली आपको सेटल होने में ज़रा टाइम लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे अच्छी बात है वो आपके पास एक ही प्लेयर है, एक ही स्टार है, बाबर आज़म। उसका कमबैक हुआ है और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप अगर एक टीम के ऊपर, क्योंकि टीम बहुत मुश्किल से जेल होती है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, अब फ्यूचर में वर्ल्ड कप है आपके पास और आने वाले दौरों में मैं समझता हूँ कि आपके पास जो यंगस्टर्स हैं जो राइजिंग स्टार में, उसमें काफ़ी जैसे मुकीम है, बैटिंग लाइन में भी आपके पास अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, जैसे वो एक ओपनर बैट्समैन है, उनको पिक करना चाहिए, उनको साथ साथ टीम के साथ ग्रूम करना चाहिए और फ्यूचर के लिहाज से मैनेजमेंट में जल्दी चेंजेस नहीं आने चाहिए, उनको कंटिन्यू किया जाए और सीनियर प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट दी जाए। थैंक यू सो मच। ओलंपियन समीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमसे टेनिस के हवाले से बात की, हमने हॉकी के हवाले से बात की और साथ साथ क्रिकेट को भी हमने इनसे डिस्कस किया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नौमानुद्दीन, आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स है सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, कि जहाँ पे इनकी अंडर सुपरविजन ये 46 HEC इंटर यूनिवर्सिटी वीमेन टेनिस चैम्पियनशिप खेली जा रही है। नौमान, सबसे पहले तो आपको शो में खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारक है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और 51% जो पाकिस्तान में वीमेन की तादाद है उनको आप स्पोर्ट्स में लेकर आ रहे हैं। इस इनिशिएटिव के बारे में बताइएगा।
जी, बहुत पहले तो आपका शुक्रिया कि जीटीवी ने इस इवेंट को कवर करने के लिए आया, और हम देखते रहते हैं जीटीवी को हर इवेंट में, हर तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आप लोग मौजूद होते हैं। तो तमाम स्पोर्ट्स सोसाइटी की तरफ से पहले तो शुक्रिया आपका। और जहाँ तक इस इवेंट की बात है तो एचईसी का एक्चुअली ये इनिशिएटिव है, पूरे पाकिस्तान में उनके इवेंट्स होते हैं, तकरीबन सारे इवेंट्स होते हैं। टेनिस का इवेंट क्योंकि कराची में पहले कभी नहीं हुआ था, तो उनका माइंड ये था कि किस तरह कराची में कोई इवेंट कराया जाए, तो हमने उसमें उनका साथ दिया और उनकी बात पे लबैक किया। और इसमें मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सरसे यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का, चांसलर अकबर अली ख़ान साहब का, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहसिन मुख्तार का और मैडम इरम का, जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया। और पाकिस्तान से जितनी भी टीमें आई हैं उन्होंने हमें लबैक किया और यहाँ पे मौजूद है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे मोटिवेशन उनका मौजूद है और वो खेल पेश कर रही हैं अपना। टेनिस के साथ साथ आप ये बताइएगा कि जिस तरह आप विमेन को एम्पावरमेंट के हवाले से बात हो रही है, विमेन टेनिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या आपने टैलेंट देखा है पाकिस्तान में विमेन टेनिस के हवाले से? क्योंकि जिस तरह अभी मैंने पहले भी बात कर रहा था कि हमने आलिया नासिर जैसे टेनिस प्लेयर यहाँ खेल के गई हैं, अभी महक खोकर बड़ा अच्छा खेल रही हैं, और मज़ीद ऐसे प्लेयर सामने आएंगी? जी, क्योंकि एचईसी से हमारा ताल्लुक़ है, हम क्योंकि एचईसी को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एचईसी का भी यही माइंड है कि किसी तरीके से बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को सबको जो है बराबर का मौका दिया जाए, और जिस लेवल पर भी जो भी टैलेंट मौजूद है उसको सामने लाया जाए। और इसके लिए डेफिनेटली मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का, एहसामुल हक साहब का, उनकी सुपरविजन में टेनिस फेडरेशन काम कर रही है। और यहाँ खालिद रहमानी साहब मौजूद हैं हमारे, और नो डाउट जो किरदार नया नाज़ाबाद जिमखाना का और उनके मैनेजमेंट का है वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने टेनिस को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान में कराची में जो अपना स्टेप हमारे साथ दिया है, उनके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच नौमान, हमें अपडेट कर रहे थे इस टूर्नामेंट के हवाले से। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में नौमान का, मुबशर मुख्तार साहब का जो इनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, अदनान जो इनकी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, समीर हुसैन, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन सब का, कि जो अपने वाइस चांसलर अकबर साहब की ज़ेर निगरानी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में विमेंस टेनिस के हवाले से खुसूसन जो है वो टेनिस का टैलेंट जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी नौमान ने गुफ्तगू में जिक्र किया खालिद रहमानी साहब का, और ये वो नाम है जो पाकिस्तान में टेनिस के हवाले से एक आइकॉनिक नाम है, एक आइकॉनिक फिगर हैं खालिद रहमानी साहब। एक तवील अरसे से, कई दिहाइयों से शहर कराची में, पाकिस्तान में टेनिस को सपोर्ट और प्रमोट करने की कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। इस वक्त वी आर वेरी ब्लेस्ड डेट वी हैव मिस्टर खालिद रहमानी, एन आइकॉनिक फिगर ऑफ टेनिस फ्रेटर्निटी। खालिद साहब, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदीद। और जो आपने मेहनत की है, जो आपने बीज लगाए, वो आज आप देख रहे हैं कि तनावर दरख्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी कोर्ट्स में गुजर गई। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं बड़ा प्लेजेंट सरप्राइजिंग है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं माइक के साथ, तो बड़ी खुशी की बात है। और आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टेनिस जो है वो उसके हवाले से जो भी ज़रूरत पड़ती है खिदमात कराची में, वो हमारी टीम पूरी हाजिर रहती है, एक आदमी का काम नहीं है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कराची में एचईसी ने टेनिस दिया है, मेल एंड फीमेल। जो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट लेवल का जो रैंक प्लेयर होता है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल खेलता है, वो हमें यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से ही मिलता है। तो हमारी निगाहें जो हैं वो इस तरफ लगी हुई हैं, फोकस किया हुआ है हमने कि एचईसी ने जो टीमें भेजी हैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो क्या परफॉर्म करती हैं और आगे चल के क्या रिजल्ट देती हैं। एहसाम के आने के बाद से क्या उम्मीद है आपको कि एक क्रिकेट में कहा जाता है कि एक क्रिकेटर ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, टेनिस में एहसाम के आने के बाद से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं कि ये खेल पाकिस्तान में कितना जो है फ्लरिश होगा? बेशक देखें, एहसाम तो पाकिस्तान का इस वक्त टेनिस का जो 75 साल में सबसे बड़ा नाम है। एक्चुअली हम गेज करते हैं 2-3 चीज़ों से। एक तो ये देखते हैं हम कि भाई ग्रैंड स्लैम जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के किस प्लेयर ने खेले हैं। दूसरा हम गेज करते हैं कि डेविस कप में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फतूहात किसने दिलाई हैं। तो 2 ही नाम आते हैं सामने, नंबर 1 पे एहसामुल हक और उसके बाद अकील ख़ान। तो एहसामुल हक जो है लकीली अब वो इलेक्शन पिछली बार जीते हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं टेनिस फेडरेशन के। और उनके आने से जो सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा हुआ है कि वो इंटरनेशनल जो हमें एक्टिविटीज़ हैं हमारी मल्टीप्लाई कर गई हैं। आजकल इस्लामाबाद में चैलेंजर हो रहा है, एटीपी का, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का हाईएस्ट रैंक टूर्नामेंट है पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान बना है ये पहली बार आया, कई करोड़ रुपए का उसमें ज़ाहिर है कि कॉस्ट है और वो एहसामुल हक लेकर आए हैं। जूनियर के टूर्नामेंट्स हैं या नेशनल फ्यूचर टूर्नामेंट्स हैं या नेशनल सर्किट है। दूसरा जो बड़ा जो सिग्निफिकेंट काम उन्होंने किया है कि प्राइज़ मनी जो हमारे सर्किट में थी वो लाखों में थी, वो करोड़ों में चले गई।
बेशुमार उन्होंने इंक्रीज़ की। शुरू में तो हमें भी इशू आया कि हमारा स्पॉन्सर जो है उसको कन्विंस करने के लिए कि भाई अब नेशनल टूर्नामेंट है, उसकी मिनिमम प्राइस मनी जो है अब डबल हो गई है, तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बगैर नेशनल नहीं होगा। लेकिन लकीली अब वो चीज़ें जो हैं वो समझें स्मूथली चल रही हैं और हमें स्पॉन्सर जो है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है नेशनल टूर्नामेंट की, उसके मुताबिक स्पॉन्सरशिप दे रहा है। तो एहसाम की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उनका विज़न था, उसने हमें उसमें ऑन बोर्ड लिया और उसमें हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपने नेशनल की बात की, अभी नेशनल गेम्स होने वाले हैं। जब भी कोई ओलंपिक्स होते हैं या इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स होते हैं तो हम तवक्को करते हैं हमारे एथलीट जो है वहाँ पे मेडल हासिल करेंगे, लेकिन जो भी हासिल करते हैं, अरशद नदीम की बात करें, उन्होंने तनह तना अपनी मेहनत से अपने ज़ोर बाजू पे हासिल किए। क्या नेशनल गेम्स का स्टैंडर्ड आप समझते हैं कि मज़ीद इंक्रीज़ होना चाहिए, और क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि जिससे हम ये उम्मीद कर सकें कि कम से कम विक्ट्री पोडियम पर जो है हमारे एथलीट नज़र आएंगे? इस मरतबा जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नेशनल गेम्स जो है ना, उससे तो हम इवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि हमारा प्लेयर किस पोजीशन पर है। लेकिन जो आपने बात की है कि जी वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो क्यों नहीं नज़र आ रही, तो एक बहुत बड़ी डिबेट है। आपको तो 5-6 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, इतने सारा उसमें इश्यूज़ हैं जिनको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं टेनिस की अगर बात करूं, देखिए टेनिस में जो दुनिया का खिलाड़ी है वो 4 साल 8 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करता है। जूनियर जो 16-15 साल का है तब जाके वो वर्ल्ड के 200 में कहीं जगह बनाता है। और पाकिस्तान में सिर्फ एक प्लेयर भी नहीं है जो 8 से 10 घंटे ट्रेनिंग करता हो, और वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है। तो ये तो एक खेल की बात कर रहा हूँ, जो हम इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम फाइनेंस नहीं है और प्लेयर में दम नहीं है। इंटरनेशनल जो कंपटीशन है, जो लेवल है, उसको मीट करने के लिए हम इस वक्त जो है बहुत उससे पीछे हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ मेडल नहीं आ रहे हैं। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं, बहुत हम पीछे हैं इंडियन टेनिस से। महेश भूपति की बात कर रहे हैं, रोहन बोपाना की बात कर लें, विजय अमृतराज की बात कर लेंगे, वो प्लेयर हैं जो इंडियन टेनिस के वाले से आइकॉनिक फिगर हैं। हमारे पास भी अकील खान है, हमारे पास भी एहसान उल हक हैं, लेकिन ज़ाहिर सी स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। क्या करना चाहिए? क्या उनके टेनिस को हमें फॉलो करना चाहिए, या ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके करीब तो पहुँच सकें? देखें, बिल्कुल बात आपकी सही है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, उसमें फाइनेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जो प्लेयर है, मैं ये समझता हूँ कि ये इवेल्युएट किया गया है और इस्टेब्लिश्ड बात है कि 90% रोल जो है ऊपर जाने के लिए उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो प्लेयर हिमसेल्फ और उसका कोच और उसके पेरेंट्स। तो ये 90% अगर गाली बनेगी भी तो वो उन्हीं को बनेगी। 10% जो रोल है उसमें मीडिया भी शामिल है, वो उसको प्रमोट करे, फेडरेशन भी शामिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अगर खालिद रहमानी को या अगर एसोसिएशन को गाली पड़ेगी तो 10 में से 9 पड़ेंगी। लेकिन अगर प्लेयर ही मेहनत नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ कोई प्लेयर 2 घंटे से ज़्यादा मेहनत ही नहीं करता है, हालांकि फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि जैसे कि आपने देखा होगा गोल्फ में कि कैडी जो है वो नेशनल चैम्पियन बन जाता है क्योंकि वो बीच में खड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ जो बॉल बॉय हैं, कोचेज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनको ये जो 1-1 करोड़ रुपए की मेंबरशिप वाले क्लब हैं, वहाँ वो फ्रीली उनको वेन्यू अवेलेबल है, और वो ऐसे टाइमिंग्स होते हैं जब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो 90% रोल जो है फेलियर का जो है वो जाता है प्लेयर्स और उसके पेरेंट्स पे। 10% हमारे ज़िम्मे हैं, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं हर महीने 1 या 2 एक्टिविटी कर रहा हूँ। मेरी इस वक्त 17 एक्टिविटीज़ के मेरे पास चेक आ चुके हैं, जो कि मुझे अगले 2 महीनों में या 3 महीनों में रमज़ान मुबारक तक मैंने सोचा हुआ है कि मैं करूँगा। तो मैं तो प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूँ इनको, मेहनत तो इन्होंने करनी है। थैंक यू सो मच खालिद रहमानी साहब को आपने सुना और आपने देखा कि कितने डेडिकेटेड शख्सियत हैं टेनिस के हवाले से, और न सिर्फ टेनिस बल्कि कई स्पोर्ट्स बॉडीज़ में भी जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और इन जैसे लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद रहें, और जब खेलों के मैदानों के आबाद करने की बात होती है तो हमारी नज़र पड़ती है अपनी यूथ पर। इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर की 2 ख़वातीन प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टेनिस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए लाहौर से आई हैं। अमरीन नुसरत है मेरे राइट हैंड पर मौजूद हैं, उनके साथ राधिका मौजूद हैं। पहले मैं ज़रा अमरीन से बात करता हूँ। अमरीन, सबसे पहले इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइएगा कि आप लाहौर से यहाँ पर आए हैं, कैसा आपने ये इनिशिएटिव देखा, और इस किस्म के टेनिस टूर्नामेंट से कितनी आप जैसी प्लेयर्स को सपोर्ट मिल सकती है? अस्सलाम वालेकुम।
जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आए हैं यूएमटी से, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है, और इस इवेंट के बाद मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी प्लेयर्स सामने आएंगी जो एचएससी में नेशनल्स में एचएससी पार्टिसिपेट करेंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा राधिका, आप भी यूएमटी से हैं और लाहौर से आप आई हैं, मेहमान खिलाड़ी हैं, कराची में आप आई हैं, कैसा लगा यहाँ पे आके आपको टेनिस देख के? टेनिस का शौक़ है आपको? जी बिल्कुल। बेसिकली जो बंदा एक एथलीट होता है उसका शौक़ हर एक गेम में होता है, तो एक क्रेज़ होता है हर एक एथलीट में। तो बहुत अच्छा लगा कराची में हमारी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की इन्होंने, मतलब यहाँ पे जो सर सैयद यूनिवर्सिटी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था ओपनिंग सेरेमनी, हमारा वेलकम, और स्पेशली जो हम डिफरेंट टीम से मिले, डाइवर्सिटी हुई, एक दूसरे के साथ हम मिले, नए टीम्स आए, एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और आज हम बेशक जा रहे लेकिन नेक्स्ट टाइम एक होप के साथ आएंगे कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से गोल लेके जाएंगे। तो यहाँ से इस इन्वायरमेंट से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और कुछ चीज़ें जिनमें हमें कमी है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सर सैयद यूनिवर्सिटी और एचईसी का, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए जो है ना अरेंज किया। इससे मतलब काफ़ी हमें जो है ना फ़ायदा मिला पर्सनली और हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो इस तरह के इवेंट्स आगे रखते जाएँ ताकि हमारी ग्रूमिंग होती जाए, ना सिर्फ टेनिस बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स भी हैं जो है ना हमारी यूथ में है, उनकी जो है ना ग्रूमिंग के लिए वो इस तरह के स्पोर्ट जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करे ताकि हमारी जो यूथ है वो जो है ना आगे बढ़ सके और पाकिस्तान का नाम रोशन करे स्पोर्ट्स के। अच्छा, आप दोनों से मुझे बात करके अंदाज़ा हो रहा है कि आप दोनों का ताल्लुक शायद नॉर्दर्न एरिया से? जी बिल्कुल। कहाँ से ताल्लुक है? हम गिलगित बल्तिस्तान। और मेरा ताल्लुक हुंजा से है। हुंजा से। आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा की ख़वातीन प्लेयर इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए आई हैं, और ये वो पेरेंट्स का ट्रस्ट है जो सर सैयद यूनिवर्सिटी पर है, जो एचईसी के ऊपर है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को इतनी दूर से इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए भेजा। कहा जाता है बड़ा वहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं है, लड़कों के लिए सहूलियात नहीं है, फिर आप वहाँ पे टेनिस कैसे खेलती हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, लेकिन मैंने टेनिस लाहौर से सीखा है, और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन है बहुत सारी फैसिलिटीज़, लेकिन काफ़ी हद तक, लेकिन इतना नहीं है जितना लाहौर में है। आप बताइए अपने बारे में। मैं एक पॉइंट बताना ये चाहूँगी कि बेशक एक बंदा वो होता है एथलीट, वो कम रिसोर्सेज में भी वो जो है अपना काम चला सके। तो हम वो बंदे हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जगह के बहुत सारे प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हमने एक दूसरे के साथ हेल्प किया। मेन चीज़ आपने भी बताया, ट्रस्ट बिल्ड कराना। हम एक ऐसे इलाके पे रहते हैं जहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना, लेकिन हमने सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, हमने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट वहाँ पे बिल्डअप कराया, उनका एतमाद जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंटरनेशनली भी हमने टूर की है ट्रैक एंड फील्ड में हम दोनों ने। तो हमारे साथ और भी जीबीएंस है जो सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि और पाकिस्तान इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन जगहों पे भी देखें जहाँ पे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो कम रिसोर्सेज के थ्रू भी आगे जाते हैं। अपने मेरे साथ एक और टेनिस प्लेयर मौजूद है, सानिया ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सानिया का भी मैच भी था, थोड़ा सा ताखिर से ज्वाइन किया। सानिया, सबसे पहले तो बताइए किस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है और इस इनिशिएटिव को जो टूर्नामेंट ये खेला जा रहा है किस तरह देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं टेनिस नेशनल प्लेयर हूँ और मेरा ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है। तो मैं यहाँ पे सर सैयद जो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट करवा रही है इंटरवर्सिटी, वो मैं खेलने आई हूँ। तो यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो प्लेयर्स के हॉस्टल इतने बेस्ट हैं, और रात को मैनेजमेंट भी मतलब पानी ये वो खाना वगैरह सब कुछ मतलब पूछ रहे थे, मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। उसके अलावा कोर्ट्स, यहाँ के कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं और सब कुछ बहुत बेहतर है। सानिया, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो विमेन टेनिस प्लेयर हैं, इन दोनों ने तभी स्टार्ट ही किया टेनिस को, आप पाकिस्तान खेल रही हैं, क्या पाकिस्तान में टैलेंट क्या है और आप कितने अरसे के बाद आपको लगता है कि हम कम्पीट कर सकते हैं? गो कि बहुत मुश्किल है, टू अर्ली है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप खेल रही हैं तो आपको आइडिया होगा। देखिए, पाकिस्तान में मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन असल ज़रूरत है मेहनत की। मेहनत करनी चाहिए, मतलब जितनी वो मेहनत करेंगे। जैसे अब हमारे मतलब टेनिस के प्रेसिडेंट बन गए इस्मामुल हक कुरैशी, तो उन्होंने टेनिस को बहुत आगे, जब मैंने गेम स्टार्ट की थी इतना टेनिस का मैंने नहीं सुना था, लेकिन इस्मामुल हक कुरैशी ने टेनिस को इतना आगे ले लिया है कि अब जहाँ देखो कि टेनिस मतलब नेशनल गेम्स में भी टेनिस आई हुई है। उसके अलावा दूसरी गेम्स में भी अब जैसे इंटरवर्सिटी खेलने आए हैं। तो ये अच्छा, एहसाम की आपने बात की, एहसाम के आने के बाद से कितनी जो विमेन प्लेयर हैं बिलखुसूस, कितनी उम्मीद है उनमें कि टेनिस मज़ीद फ्लरिश होगा?
अगर सामुला कुरैशी की बात करें तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पहले जब मैंने टेनिस स्टार्ट की थी तो मैंने टेनिस का कोई इतना मतलब सुना नहीं था कि टेनिस ठीक है मैंने स्टार्ट की, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान टेनिस के, तो तब से मैं कहती हूँ कि टेनिस बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी गेम जैसे क्रिकेट है हमारे पाकिस्तान में, वैसे इंशाल्लाह टेनिस भी आगे जाएगी। और आप पाकिस्तान की सानिया हैं, इंडिया की सानिया मिर्ज़ा को फॉलो करती हैं? कह लें जैसे फेवरेट प्लेयर कौन है? आप तीनों से मैं पूछा, पहले सानिया से, फिर राधिका से और फिर अमरीन से। अगर आप वर्ल्ड मेंस की बात करें तो अलकराज, और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आर्याना। राधिका आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, मुझे लग रहा है कुछ अर्सा बाद आप मेरी सीट पकड़ने वाली हैं। मेरी सीट खतरे में नज़र आ रही है जिस तरह से आप बात कर रही हैं। आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है? प्लेयर जहाँ की भी हो वो आइडियल होनी चाहिए। तो आपने कहा इंडिया की सानिया मिर्ज़ा, तो प्लेयर आइडियल हो जहाँ का भी हो, तो सानिया मिर्ज़ा मैंने अक्सर उनके जो है ना मैचेस देखे हैं, तो शी इज़ द बेस्ट आई थिंक। या अच्छा, आप गिलगित से, वहाँ से डायना बेग वहाँ से प्लेयर आई हैं, फुटबॉलर भी हैं और वीमेन प्लेयर भी हैं। पाकिस्तान में वीमेंस क्रिकेट किस तरह देखती हैं? बहुत अच्छी जा रही है फ़िलहाल। डियाना बेग भी हैं और बाकी लड़कियां भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद जीबी की लड़कियां आगे आए। गिलगित बिल्तिस्तान की टीम भी सुना है आ रही है PSL में, इससे मैचेस देखने जाएंगी, उम्मीद है कि टीम आ जाएगी? उम्मीद है, लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, आएगी और जीतेगी भी। इंशाल्लाह जीतेगी बिल्कुल। थैंक यू सो मच राधिका, थैंक यू सो मच। सानिया हमारे साथ मौजूद थी। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। आपने देखा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन जैसी नौजवान प्लेयर्स के हाथों में है, और अगर यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़र की सपोर्ट्स मिले, इनको अपने इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट्स मिले, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है वो सानिया मिर्ज़ा जैसी फीमेल प्लेयर और वीमेंस प्लेयर जो है वो सामने आएंगी। हमारे आज की कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आ रहा आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को पाकिस्तान की इन मुस्तकबिल के मेहमारों के साथ, टेनिस के ऑर्गेनाइजर्स के साथ नया नाज़माबाद से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।